हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 7। तो इससे पीछे जितनी भी वीडियो है सब हम करा चुके हैं, तो आप चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहां पर भी सभी वीडियो डाला हुआ है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो इसी तरह से सभी वीडियो हम बनाकर ऑलरेडी डाल चुके हैं। इसके पीछे वाले आगे वाले तो नेक्स्ट टाइम हम प्रयास करेंगे आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का। तो इसमें बने रहिएगा, बेहतरीन तरीके से आपको समझाए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान देते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है पहले देख लेते हैं। देखिए कह रहा है विभाजन एल्थोगोरस का प्रयोग करके यह जांच करे कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला को यहाँ से यहाँ तक पहला है, इसको दूसरा को भाग देंगे, यानी पहला से दूसरा को भाग देंगे। शेषफल हमारा अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, और नहीं आया तो नहीं है। तो चलिए हम लोग भाग देने का तैयारी करते हैं। जैसे देखिएगा x माइनस 2 है, और हमारा दूसरा क्या है एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 12x और प्लस में 4, इससे हम भाग देंगे। तो पहला लेंगे एक्स क्यूब और यह x। देखिए एक्स क्यूब से x लेंगे तो एक्स स्क्वायर, घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर जब हमको क्या करना है गुना करना है, तब जाके बराबर होगा। तो एक्स स्क्वायर जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब। ये तो हो गया एक्स क्यूब। अब देखिए माइनस 2 और गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा एक्स 2 और गुना कर देंगे तो 2x स्क्वायर। अब देखिए चिन्ह चेंज करें, नीचा वाला यह प्लस है तो माइनस, और यह माइनस है तो प्लस। ये तो हमारा कट जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 5x स्क्वायर, माइनस में 12x है तो 12x, और प्लस में 4 है तो 4। अब देखिए अब इसको लेंगे 5x स्क्वायर को लिया और यहाँ हो गया x। तो जब घटाएंगे तो हमारा x आएगा, और यहाँ 5 है तो 5, यानी 5x प्लस में है इसीलिए प्लस में 5x। तो गुना करेंगे x में 5x से तो 5x स्क्वायर हो गया, माइनस तो माइनस 2 में करेंगे तो 5 दूना 10x, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ये तो हमारा कट जाएगा। देखिए 12x तो घट जाएगा तो माइनस में 2x और प्लस में 4 है तो 4। अब देखिएगा आगे, अब हम क्या करेंगे 2x और बताए x, माइनस है, x से x कट जाएगा तो क्या माइनस 2 बचेगा, यानी माइनस 2 में जब गुना करेंगे तो माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस ये कट गया, ये हमारा ये भी कट गया, तो क्या आएगा 0। जब 0 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, भागफल हमारा क्या है, और लिखेंगे अतः आर एक्स बराबर 0। तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। क्यों है? क्योंकि 0 आ गया है। क्या आ गया 0 आ गया। क्यों है? क्योंकि 0 आ गया है। क्या आ गया 0। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ध्यान देंगे। 2 नंबर यहीं पर 2 नंबर 7 का 2 नंबर सॉल्व कर लेते हैं। 2 नंबर हमारा क्या दिया हुआ है देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिए, 7 का 2 लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x पावर 4 प्लस 5x पर पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो हम इसको भाग देंगे। हम क्या करेंगे भाग देंगे, तो 3x पर पावर 4 प्लस 5x पर पावर क्यूब माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2। इसमें भाग देंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। चलिए भाग की प्रक्रिया हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला लेंगे, क्या लेंगे 3x पर पावर 4 और यह एक्स स्क्वायर। जब घटाएंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, और 3 है तो 3, यानी हम भाग गुना कितना में करेंगे 3x स्क्वायर में, तो 3x स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3x पर पावर 4, 3x और 3x तो प्लस में 9x पर क्यू हो जाएगा, x और यह स्क्वायर है तो क्यू हो गया, और प्लस में हो जाएगा 3x स्क्वायर। सबका क्या करेंगे चिन्ह चेंज करेंगे, तो ये तो हमारा कट जाएगा। 5x क्यूब में से 9x क्यूब घटेगा तो माइनस में 4x क्यूब बचेगा, और यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस में 7x तो माइनस में 10x स्क्वायर प्लस में 2x
प्लस में 2। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे 4x³ माइनस वाला और यहाँ एक्स स्क्वायर, तो घट क्या आ जाएगा, एगो एक्स आएगा और एगो -4 आएगा, यानी हम की गुना जो करेंगे माइनस में 4x से, क्या करेंगे 4x से, तो माइनस में 4x आ जाएगा क्यू, यहाँ आ जाएगा 3 है और 4, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 3 है, तो 4×3 = 12 और माइनस प्लस माइनस 12x² और यहाँ 1 है और 4 है, तो यानी माइनस में हो जाएगा 4x प्लस प्लस प्लस, ये तो कट जाएगा, 10 में से 12 घटेगा तो 2x² और ये हमारा हो जाएगा 2x और प्लस में 2। एक मिनट, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, देख लेते हैं फिर से। ओह यहाँ देखिए, ये प्लस है और प्लस है तो 6 हो जाएगा ना, 6x हो जाएगा, यहाँ प्लस में 2। चलिए अब हम इसको भाग देंगे, क्या है 2x² लेंगे, यहाँ पे है x², तो कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, यानी प्लस में 2 से गुना करेंगे तो 2x² प्लस में हो जाएगा 3 दूना 6x और यहाँ हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6x और हमारा 1 दूना 2, क्या हो जाएगा 2, चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, एक कट जाएगा, एक कट जाएगा और एक कट जाएगा, यानी 0 बचा, क्या बचा 0। जैसे 0 आ गया तो हम क्या लिख देंगे, अतः rx बराबर 0, तो पहली बहुपद दूसरी बहुपद के क्या है, गुणांक है, यही हमको लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 ए है, तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो भाग कैसे देंगे, x² माइनस 3x और प्लस 4, इससे हम कितना भाग देंगे, देखिए आपको अच्छा तरह दिख रहा है ना, चलिए ठीक है, 2x⁴ माइनस में 11x³ प्लस में 29x² माइनस में 30x और प्लस में 29, थोड़ा बड़ा है इसलिए छोटा छोटा लिख दिया, आप लोग प्रयास कीजिएगा देखने का। चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहला से पहला भाग देंगे, तो 2x⁴ है और यह x², जब घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2x⁴ और 2, यानी 2x² से हम भाग देंगे, तो हम ऊपर लिख दें, सही रहेगा, 2x⁴ से हम भाग देंगे, जैसे देखिएगा आपको दिख रहा होगा साहब, गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x⁴, 2x में गुना करेंगे 3 से तो माइनस में 6 हो जाएगा, और हम लोग अब देखिए क्या करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x², यहाँ x है तो क्यू हो जाएगा, 6x³। अब क्या है, प्लस में 4 है, गुना करेंगे तो 4 दूना 8, यानी प्लस में 8 और ये x²। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए माइनस माइनस है तो प्लस और माइनस, ये तो हमारा कट जाएगा, माइनस में 11x³ और प्लस में 6x³, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5x³, माइनस बड़का में है तो माइनस, और देखिए माइनस में 8 और माइनस में 29, तो घट जाएगा, तो प्लस में बचेगा 21x² माइनस में 30x और प्लस में 29 है तो 29। चलिए अब 5x को लेंगे, यानी 5x³ को माइनस में और घटाएंगे हम का x², तो एगो x बचेगा और -5, यानी हम की गुना करेंगे -5x में, क्या -5x में, तो यहाँ जाएगा -5x³ और देखिए -5 में गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5×3 = 15x² और प्लस माइनस माइनस 4×5 = 20x। आप चलिए प्लस माइनस प्लस, ये तो हमारा कट गया, तो 21 में से 15 घटेगा तो हमारे जैसे 6x होना चाहिए, और देखिए स्क्वायर 20 माइनस में 30 और प्लस में 20, यानी माइनस में 10x प्लस में 29। अब इसको लेंगे 6x, दिख रहा है ना आप लोग को, स्क्वायर बता में x², तो x² से स्क्वायर कट, यानी 6 प्लस है तो प्लस, यानी प्लस 14 में हम भाग देंगे, देखिए तो यहाँ जाएगा 6x² और प्लस है तो यहाँ माइनस में 6×3 = 18, यानी 18x और हमारा क्या हो जाएगा 4×6 = 24, यानी प्लस में 24।
चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये तो हमारा कट जाएगा। देखिए प्लस माइनस घटाएंगे तो प्लस 8x और प्लस में 24, सॉरी ये माइनस है ना, घट जाएगा तो 5 बचेगा ना। अब देखिए क्या जीरो आया है, आर के मान जीरो आया है, नहीं आया है, तो हम क्या लिखेंगे, आर बराबर, क्वेश्चन नॉट इक्वल, आर हमारा क्या है, जीरो नहीं आया है, तो लिख देंगे बहुपद नहीं है, क्या है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं, आप लोग लिख दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यही है तो हम इससे इसमें भाग देंगे और देखेंगे गुणनखंड है कि नहीं। तो लिख लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 3। अब चलिए इससे और इसको भाग देंगे, तो एक्स स्क्वायर सॉरी क्यू ना है और भाग देंगे एक्स स्क्वायर से, तो यानी एक एक्स बचेगा ना, यानी हम गुना क्या करेंगे, एक्स दाम, तो एक्स दाम में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स क्यू, माइनस है तो माइनस 4x, और गुना कर देंगे तो यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 गुने x करेंगे तो प्लस में 3x। चलिए माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया, प्लस और माइनस यानी घट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, और ये देखिए माइनस में और ये माइनस में, माइनस में 4x और ये प्लस में 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस में क्या बचे, सॉरी यहाँ से एक्स स्क्वायर लेना है, यानी एक, यानी भाग देंगे कितना, प्लस एक दाम में, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 3, ये हमारा आएगा, माइनस प्लस माइनस कट गया, यानी जीरो आ गया, जीरो आ गया तो लिख देंगे पहली बहुपद दूसरी बहुपद का क्या है, गुणांक है, सॉरी गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 नंबर देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है t माइनस 1 और टी क्यूब टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, वहाँ x तो यहाँ t है, तो घबराने की बात नहीं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे और इसको भी चेक करेंगे कि गुणनखंड है या नहीं। तो टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, पहला से पहला को भाग देंगे, टी क्यू को टी से भाग देंगे तो टी स्क्वायर बचेगा क्या, तो हम गुना करेंगे टी स्क्वायर का में, तो यहाँ क्या टी क्यू और यहाँ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा टी स्क्वायर। चलिए प्लस सॉरी माइनस, यहाँ प्लस, ये तो कट जाएगा, ये दोनों प्लस है तो प्लस है तो 2t स्क्वायर माइनस में 2t और प्लस में 1। अब देखिए यहाँ t है और यहाँ 2t स्क्वायर और यहाँ t से t कट गया, 2t बचा, क्या 2t, यानी प्लस में 2t से हम जब भाग देंगे तो 2t स्क्वायर माइनस 1 में करेंगे 2t। अब इसको क्या करें, माइनस और प्लस, ये तो कट जाएगा, देखिए हमारा ये भी कट जाएगा, तो क्या बचा, प्लस में 1 बचा, शेषफल 1 बचा, तो ये नहीं है, क्या लिख देंगे, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 6 नंबर देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिए, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस t और कॉमा में t पर पावर 3 माइनस 6t स्क्वायर प्लस 11t और माइनस में 6। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करके और बताना है कि यह गुणनखंड है या नहीं। कमेंट में आप बताइएगा ये गुणनखंड है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।